सुमित, ये क्या कर रहे हो? कुछ तो सब्र करो, कल घर चल कर लेना। कविता भी इस रूम में है। जीजा जी ने कहा। सोनम, मैं लंबे समय से तड़प रहा हूँ। मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं मैं तुम्हारे साथ खेला नहीं है। अब तो मत तड़पाओ। और वैसे भी कविता सो चुकी है। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे। फिर जीजा बड़ी बहन के ऊपर चढ़ गए और उसके साथ खेल खेलने लगे। मैं अंधेरे में ज़्यादा कुछ नहीं देख सकी। जीजा मेरी बड़ी बहन को धक्के मार रहे थे, ये साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद उनका खेल खेलना पूरा हो चुका था। अगले दिन मेरी बड़ी बहन और जीजा अपने घर चले गए और लगभग 1 महीने बाद मेरे कॉलेज की एग्ज़ाम ख़त्म हो गई और मेरे पास कुछ दिनों की छुट्टी थी। इसलिए मैंने अपने माँ और पापा को अपनी बड़ी बहन के घर जाने की बात की। उन्होंने मुझे मेरी बड़ी बहन के घर जाने के लिए परमिशन दे दी और मेरी बहन को मेरे आने की खबर मिली तो वह भी खुश हो गई। स्टेशन पर मेरी बड़ी बहन और जीजा दोनों मुझे लेने आए। उन्होंने मुझे शहर घुमाया। एक दिन जीजा जब शाम को घर आए तो हमने खाना खाया और टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद जीजा उठकर चले गए और वहाँ केवल मेरी बड़ी बहन और मैं थी। कुछ ही देर बाद जीजा की आवाज़ आई। सोनम, कविता टीवी देख रही है, तुम आ जाओ। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। उनकी ये बात सुनकर मैं समझ गई जीजा खेल खेलने की बात कर रहे हैं। तो मैंने भी अपनी बड़ी बहन से कहा, दीदी मुझे नींद आ रही है, मैं तो भी सो जाती हूँ और आप भी चले जाओ। जीजा जी आपको बुला रहे हैं। फिर मेरी बड़ी बहन ने टीवी बंद कर दी और रूम में आ गई। बड़ी बहन अब अपने रूम में चली गई और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपने कमरे की लाइट भी बंद कर दी और चुपके से दीदी के कमरे में दरवाजे कान लगा कर खड़ी हो गई। अंदर से फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। बड़ी बहन ने कहा, क्यों जी आज इतने देर क्यों हो? जीजा ने कहा, मेरी जान कितने दिन तुमसे नहीं दिया, इतना जुल्म तो ना किया करो। जीजा ने देख कर कहा तो दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। जीजू का पप्पू 9 इंच और 3 इंच का मोटा था। फिर जीजा अपने कपड़े पहनने लगा। अब जीजा के साथ खेल खेलने के लिए मन लगा था। अब तो मुझे जब भी मौका मिलता मैं जीजा को अपने संतरे दिखाने की कोशिश करती। मैं हमेशा जीजा को उकसाने की कोशिश करने लगी। जीजा भी अपनी हरकतों को कुछ तो समझ चुके थे। फिर एक दिन मैं अपना रूम में कपड़े बदल रही थी, तभी जीजा आए और मुझे इस तरह देख वापस पीछे मुड़ गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा, सॉरी जीजा जी, मैंने लगा कि दीदी और मेरे अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया। उनका बदन पसीने में भीगा हुआ था। उन्होंने देखकर चिड़िया बचल उठी, लेकिन मैंने फिर भी अपनी नज़र टीवी पर घुमा ली। जीजा पसीने में भीग चुके थे, इसलिए वो अपनी टी शर्ट उतार कर अब जीजा एक शॉर्ट में था। फिर मैंने जीजा ने कहा, शॉर्ट भी पसीने में पूरी तरह भीग चुकी है, उसे भी उतार लीजिए। जीजा जी ने कहा, मेरे पास कोई दूसरे कपड़े नहीं, अगर मैं इसे भी उतार दूँगा तो मैं क्या पहनूँगा? मैंने कहा, अंडरवियर तो पहननी ही होगी। जीजा जी आप शॉर्ट को उतार दीजिए, 10-15 मिनट में सूख जाएगी। जीजा ने कहा, तुम्हारे सामने सिर्फ अंडरवियर में कैसे रहूँगा? मैंने कहा, उससे इतना शर्मा क्यों रही हो जीजा जी? मेरे अलावा यहाँ कौन है? और मैं भी आपकी साली हूँ और साली आधी घर वाली होती है, इतना मत शर्माओ। तो फिर जीजा जी ने अपनी शॉर्ट भी उतार दी। अब जीजा मेरे सामने सिर्फ अंडरवियर में थे। मेरी चिड़िया भी फिर से आग लग गई जब मैंने उन्हें देखा। मैं अब कभी जीजा को देखती तो कभी टीवी देखती। 7 मिनट बाद मैंने अपने कंधों को मसाज किया। मेरे शरीर कांप उठा और मैंने बिल्कुल सीधी बैठी रही। उनके हाथ धीरे धीरे मेरे कंधों से गर्दन के सहलाते हुए संतरे की तरफ आ रहे थे। मैं क्या बताऊँ, वो एक अलग ही एहसास था। धीरे धीरे जीजा जी मेरे संतरे मसलने लगे और मैं बदहोश हो रही थी। आखिर मैं भी तो यही चाहती थी। फिर मैंने जीजा की गर्म सांसें अपनी गर्दन पे महसूस की। फिर भी मैंने जीजा को धक्का दिया और कहा, आप ये क्या कर रहे हो? ये गलत है। तब जीजा ने बोला, कुछ गलत नहीं है कविता, वो तुमने ही अभी कहा है कि साली आधी घरवाली होती है। ये कहकर जीजा मुझे मदह सा किस करने लगा। फिर जीजा ने मुझे अपनी बाहों में
जब तुम्हें बिना कपड़ों के देखा था तब से मेरा पप्पू तुम्हारे लिए तड़प रहा है, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ एक बार खेलूँगा। और देखो आज मौका मिल गया है, हम दोनों कमरे में अकेले हैं। और तब मैंने जीजा को बताया, मैं भी एक दिन आपके ड्रेसिंग टेबल के सामने बिना कपड़ों के देखा था, तब जब आप अपना पप्पू सहला रहे थे। मैं भी तब से आपके पप्पू की दीवानी हो गई हूँ। फिर धीरे धीरे जीजा मेरे कपड़े उतारने लगे। आज पहली बार खेलने वाली थी, मुझे डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। जीजा ने अपने अंडरवियर उतार दी और मेरे कपड़े उतार दिए। जीजा जी का पप्पू इतना पास से देख कर आंखें फटी की फटी रह गई और मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा, जीजा जी आपका पप्पू इतना मोटा और लंबा, ये कैसी छोटी सी चिड़िया में कैसे जाएगा? जीजा ने बोला, अब मेरे पप्पू को चूस। तो मैंने उनका पप्पू पकड़ा और उनसे चाटने लगी। धीरे धीरे मैंने उसे अपने मुंह में लेने की कोशिश की। जीजा बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। मेरी चिड़िया फिर मचल रही थी। जीजा ने मुझे फिर कारपेट पर लिटा दिया। फिर उन्होंने मेरी चिड़िया अपनी उंगलियों से खोली और देखते रहे। फिर वो बोले, कविता तेरी चिड़िया कितनी प्यारी सी है, कितनी टाइट और छोटी सी है। अगला पार्ट